हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स रिपोर्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम करेंगे सैनिक स्कूल एग्ज़ाम 7 फरवरी 2020 का पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो आया था वो ये था, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + 1/1 + 1/1 + 1/9। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, 9 × 1 = 9 और 1 कितना होगा 10, 10/9। अब जो इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 9 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 10 कहाँ जाएगा, नीचे रह जाएगा। तो 10 × 1 = 10 और 1 19, यानी कि यहाँ कितना 19 और ये 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बचेगा कितना 1। तो 19 × 1 = 19 और 10 29। तो आंसर क्या होगा 29/19। फर्स्ट का आंसर कितना हुआ 29/19। फर्स्ट आंसर क्या है इसका, करेक्ट है। अब हम करते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द सम ऑफ 3.2 के ऊपर बार है एंड +5.4 बार। तो इसको इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 + 2 बार को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम एक 9 लगा लेंगे। जितने नंबर के ऊपर बार होता है उतने नंबर के ऊपर क्या लगा लेते हैं, हम उतने 9 ऐड कर लेते हैं। तो सम करना है इसलिए +5 + 4/9। तो ये क्या होगा, इनको ऐड करके कितना हमने 8 हो गया, प्लस 4 और 2 कितना हुआ 6/9। इसको सॉल्व करेंगे, 9 8 = 72 और 6 = 78/9। तो ऑप्शन क्या, ऑप्शन 4 क्या है इसका, करेक्ट है। देखिए, अब हम करें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट शुड बी एडेड टू -7/3 टू गेट 3/7। यानी कि -7/3 में क्या ऐड करें कि हमें 3/7 मिल जाए। तो हम क्या कर लेते हैं, x ऐड कर लेते हैं, तो कितना 3/7 -7/3 को इक्वल के तरफ ले जाएंगे, कितना जाएगा = 3/7 प्लस 7/3। 7 और 3 का एलसीएम लेंगे कितना 21, 3 3 = 9 और आप क्या करेंगे 21 को क्या करेंगे 3 से डिवाइड करके कितना आएगा 7, 7 7 = 49। इनको ऐड करेंगे कितना होगा 58/21। यानी कि ऑप्शन कौन सा, 58/21, यानी कि ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन क्या है इसका, करेक्ट है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर इज 66, द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 5:2। देखिए, दो नंबर हैं 5:2। तो इनके जब रेशियो का साइन हटेगा कितना बनेगा, ये बनेगा 5x और ये कितना आएगा 2x, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 66 है। 5 - 3 5 - 2 3x = 66, x = 66 डिवाइड बाय 3 = 22। x की वैल्यू कितनी आएगी 22। यानी कि फर्स्ट नंबर कितना आएगा 5 × 22 = 5 2 = 10, 1 कैरी 110। दूसरा कितना आएगा 2x, यानी कि 2 × 22 = 44, यानी कि 110 और 144, यानी कि ऑप्शन 3 क्या है, करेक्ट है इसका। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ एंगल ए एंड एंगल सी आर टू अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। यानी कि एंगल ए और एंगल सी क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के। एक ये पैरेललोग्राम है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए और सी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। पैरेललोग्राम में दो अपोजिट एंगल क्या है, एक दूसरे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 2 क्या है, करेक्ट है। यानी कि एंगल ए = एंगल सी। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 16 and 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच ऑफ इट साइड। तो एक रोम्बस है, एक रोम्बस है, इसके डायगोनल है, एक ये डायगोनल है इसका और एक ये डायगोनल है इसका। इसको हम ए ले लेते हैं, बी सी डी और ये क्या ओरिजिन। ठीक है, तो इसमें क्या है 16, यानी कि एक ये 16 है तो ये कितना 8 ये होगा, 8 ही होगा। यानी कि एक डायगोनल बी डी कितना है 16 है और ए सी कितना है 12, यानी कि 6 ही होगा 6। तो आपको क्या निकालना है, साइड निकालनी है इस रोम्बस की। तो साइड कैसे निकालेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर = ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर = ओ ए कितना है 6 का स्क्वायर प्लस ओ बी यानी कि 8 का स्क्वायर 36 + 64 = 100।
यानी कि ए बी कितना होगा, इक्वल टू 100, ए बी इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट, या भी स्क्वायर इधर आके क्या स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ए बी इक्वल टू कितना, 100 का स्क्वायर रूट कितना 10, तो साइड कितनी होगी 10। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2 क्या है इसका, करेक्ट है इसका। अब हम सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 8 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 + 4 + 8 + 6 + x + 5 सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मीन कितना दिया क्वेश्चन में, 8 दिया है, तो 8 इक्वल टू 4 और 2 6 6 और 6 12 12 टू 20 25 25 प्लस x अपॉन 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 से 6 4 6 8 48 इक्वल टू 25 प्लस x। तो 25 को इस तरफ लेके आएंगे तो कितना x इक्वल टू कितना 48 माइनस के 25 25, तो x इक्वल टू कितना 48 माइनस 25 23, यानी ऑप्शन 2 क्या है इसका, करेक्ट है इसका। अब सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, द डेटा कलेक्टेड इन अ सर्वे so that 40% of the buyer are interested in buying a particular brand of toothpaste. The central angle of the sector of the pie chart represent in information। यानी एक पाई चार्ट कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि कुछ लोग हैं जो एक पर्टिकुलर ब्रांड को खरीदना पसंद करते हैं, यानी कि वो लोग कितने लोग हैं, 40% है, यानी कि 40%। तो ये 40% लोग हैं, इसको बोल रहा है कि इसको पाई चार्ट में डिनोट करना है, यानी 360 डिग्री का हम क्या निकाल लेंगे, 360 डिग्री का हम 40% निकालेंगे तो कितना हुआ, 0 0 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 4 24, 2 4 3 12 और 2 144, यानी कि 144 डिग्री का क्या बनाएंगे, एक एंगल बनेगा, तभी आपका क्या होगा पाई चार्ट में उसको डिनोट कर पाएंगे। ये कितना होगा 144, ये 144 किसके इक्वल होगा, 40% के इक्वल होगा, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2 क्या है इसका, ऑप्शन 3 क्या है इसका, करेक्ट। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, द मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन इज 15,000। एक पर्सन है जिसकी सैलरी कितनी है, 15,000 है, कितनी है 15,000 है। द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर रिप्रेजेंट हिज एक्सपेंशन ऑन फूड एंड हाउस रेंट ऑन अ पाई चार्ट इज 60 डिग्री। यानी कि क्या है, पाई चार्ट है जो 60 डिग्री का क्या है, ठीक है, एंगल बना रहा है, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फूड और हाउस रेंट को। तो बताना पूछ रहा है कि द अमाउंट स्पेंड ऑन फूड एंड हाउस रेंट, यानी कि फूड और हाउस रेंट पे उसने कितना पैसा क्या कर रहा है, क्या है स्पेंड किया है, तो आपको निकालना है। तो देखिए किस में, डिग्री में है, तो यानी कि डिग्री को किस में चेंज करेंगे, पहले परसेंटेज में चेंज करेंगे, क्योंकि डिग्री से क्या है आप अमाउंट तो निकाल नहीं पाएंगे, परसेंटेज से आप निकाल लेंगे। तो यानी इस सर्कल का ये 60 डिग्री कितना परसेंट है, ये निकालने के लिए क्या होगा, 60 डिग्री अपॉन एक सर्कल कितने डिग्री का एंगल बना, 360, तो कितना 360 इंटू 100, परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं इसलिए क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दे, परसेंटेज का साइन, इस 0 से 0 6 36, 3 2 या 2 3 या 6 एंड 50, तो कितना आ गया 50/3%, यानी कि 50/3% क्या कर रहा है, फूड और हाउस रेंट पे खर्च कर रहा है। तो टोटल अमाउंट कितना है उसका, कितनी है सैलरी उसकी, 15,000 है, तो कितना खर्च कर रहा है 15/3%, तो यानी 50/3, परसेंटेज का साइन हटेगा तो क्या लगेंगे 100 लगाएंगे, तो कितना होगा 3 5 जा 15, ये 2 0 से ये 2 0 किलो कैंसिल, 5 5 25 एंड 2 0, यानी कि 2500 रुपीज़ क्या कर रहा है, फूड और हाउस रेंट पे खर्च कर रहा है। तो यानी कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2 क्या है इसका, करेक्ट है इसका। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, द मिड वैल्यू ऑफ ए क्लास इंटरवल इज इट्स, ठीक है। तो देखिए क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू जो होती है उसको वैल्यू क्या कहते हैं, जैसे हमने लिया 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो इसकी मिड वैल्यू, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे कितना मिड वैल्यू, 10 + 30 2 से डिवाइड कर देंगे 15, इसकी कितनी होगी 25 35 45,
पूछ रहा है कि इस मिड वैल्यू को क्या कहते हैं। तो देखिए पहले आता है रेंज। रेंज किसको बोलते हैं? रेंज यानी कि जहाँ से स्टार्टिंग होती है और उसकी लास्ट, यानी कि लोअर लिमिट टू हायर लिमिट, यानी 10 to 15। इसकी रेंज कितनी है? 10 से लेके 50 तक इसकी क्या है? रेंज है। वृत्त क्या है? इसको क्या बोलते हैं? 10 और 20 के बीच के वृत्त, यानी कि इसको क्लास इंटरवल भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? इसको रेंज भी बोलते हैं। अब आता है कि इसकी मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू को क्या बोलते हैं? यानी कि ये ऑप्शन ये नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। मिड वैल्यू क्या बोलेंगे हम? क्लास मार्क बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे इसको? क्लास मार्क, यानी कि ऑप्शन 2 क्या है इसका? करेक्ट है। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है इफ़ द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 12, द मीन इज 3, द मीडियन इज। इसका एक फॉर्मूला होता है, मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो मोड कितना है इसमें? 12 इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस मीन कितना है? 3 है, तो 2 इंटू 3। 12 इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 6 को इस तरफ लेगा कि 12 प्लस 6 इक्वल टू 3 मीडियन, यानी कि 18 इक्वल टू 3। 18 डिवाइड बाई 3 6 18, यानी कि ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 4 क्या है इसका? करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है द स्क्वायर रूट ऑफ 0.000121। तो यानी कि इसका स्क्वायर रूट निकाला। देखिए हम डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या निकालें? ये क्या डेसिमल हट जाएगा। तो अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट में क्या होगा? स्क्वायर रूट का साइन होगा। अब क्या होगा? स्क्वायर रूट में क्या करेंगे हम? स्क्वायर रूट में हम स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे। तो 121 किसका होता है? 11 है। इसका कितना जगह? 1 2 3 4, तो यानी 4 जीरो होगी, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 0.0011। यानी ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 3 क्या है इसका? करेक्ट है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है विच लिस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1,08,245 सो गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो कितना नंबर है? 1,08,245। इसका स्क्वायर रूट में पूछ रहा है कि इसमें किस नंबर को क्या करें? सब्ट्रैक्ट करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसका क्या निकालेंगे हम? स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका पेयर बनाया हमने, इसका पेयर बनाया, इसका पेयर बनाया। तो ये कितने जाएगा? 3 3 जा 9, बचा कितना? 1। ऊपर से हमने एक पेयर उतार लिया, कितना हुआ? 82। 2 का डबल कितना होगा? 6 होगा। 6 को हमने क्या करा? 2 लिखा, 2 से मल्टीप्लाई करा, कितना हुआ? 2। ये होगा 124 अपॉन कितना हुआ? 12 माइनस 4 8 7 माइनस 2 5, ऊपर से होता है 45। अब क्या किया? 32 का डबल कितना होता है? 64। अब 64 के पीछे हम क्या लिखे? 9 लिखे। 9 लिखने में कितना आता है? 649 इंटू 9, 9 9 जा 81, 8 9 4 जा 36, 36 और 8 कितना हुआ? 44, 4 9 6 जा 54 और 5 58, 4 58। तो कितना हुआ? 5 8 4 1। तो बच गया कितना इसमें? 4 क्या बच गया? 5 माइनस 1 4, यानी 4 रिमाइंडर बच गया। यानी कि 4 क्या कर दें हम? इस नंबर से क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आइएगा ये नंबर क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 2 क्या है इसका? करेक्ट है इसका। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ 6859। यानी कि 6859 6859 का क्यूब रूट निकाला तो उसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी। तो आपको पता है कि जब हम कोई किसी का क्यूब करते हैं कि यूनिट डिजिट कितनी आती है? 2 की 8 आती है, 3 की 7 और 4 की 4 आती है, 5 की 5, 6 की 6, 7 की 3, 8 की 2 और 9 की 9। यानी क्यू रूट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जिसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी? 9 हो, जिसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी? 2 होगी, तो उसका कितना आएगा? 8 आएगा। जिसका 3 होगा उसका कितना? 7 आएगा। जिसकी 7 होगी उसकी कितना? 4 आएगा। जिसकी 5 होगी किसकी? उसका 5 आएगा। 6 होगा 6, 7 होगा
तो उसका कितनी आएगी, यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 3 आएगी, 8 की 2 और 9 की 9, तो इसमें कितना है, 9 है, तो 9 की यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 9। तो कितना होगा, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 3 क्या है इसका करेक्ट है। हम सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 1296 मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब, यानी 1296 में किस नंबर से डिवाइड करें कि यह परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसका क्या निकालेंगे हम, फैक्टर कर लेते हैं इसके, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 1 कैरी दिया, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 27 आ जाएगा, 3 को डिवाइड कर 9 आ जाएगा, यानी कि इसी तरह 3 आ गया, यानी क्यू रूट में हमके कितने कितने पेयर ग्रुप बनाने होते हैं, 3 3 के। तो इसका तो एक ग्रुप बन गया, इसका एक ग्रुप बन गया, यानी कि 2 को कितना चाहिए, ये 2 और 3 क्या है, इनका ग्रुप नहीं बन रहा है, तो इसका क्या होगा 3 इंटू 2 6, यानी कि 2 इंटू 3 कितना हुआ 6, यानी कि 6 इससे हम क्या इसमें डिवाइड कर दे, 6 से डिवाइड कर दे, 1 2 9 6 में 6 से डिवाइड कर दे तो क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, यानी ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन 2 क्या है इसका करेक्ट है इसका। तो करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। 25 स्टूडेंट है क्लास में, जिसमें से क्या है 72% क्या है मैथ्स में अच्छे हैं, और बचे कितने हैं 28% क्या है मैथ्स में अच्छे नहीं हैं। तो यानी कि जो मैथ्स में अच्छे नहीं हैं उनकी क्या निकालनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है। तो कहते हैं 25 में 28% क्या अच्छे नहीं है, तो कितना 100, 25 4 जा 4 7 जा 28, यानी कि ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन 2 क्या है करेक्ट है, यानी कि 25 में से 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या है मैथ्स में अच्छे नहीं है। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आई परचेज 1 डजन पेंसिल एट रेट ऑफ 5 पैसे पर पेंसिल, हाउ मच शुड आई सेल अ पेंसिल टू मेक ए 25% प्रॉफिट। यानी कि सीपी कितनी है 5 पैसे, हमें एसपी निकालनी है, प्रॉफिट कितना है 20%। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। सीपी कितनी है 5 इंटू 20 तो 120, सॉरी सीपी कितनी है 5 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 या 10, 2 6 जा 12, यानी कि एक पेंसिल 6 पैसे की सेल करेगा तो उसको कितना 20% प्रॉफिट होगा, यानी ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 6 सॉरी ऑप्शन 3 क्या है इसका करेक्ट है इसका। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है अ सम अमाउंट 4410 रुपीज़ आफ्टर 2 ईयर एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल। यानी कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। तो अमाउंट कितना है 4410, प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है प्लस 5 अपॉन 100 की पावर 2, टाइम कितना 2। तो सॉल्व करते हैं इसको, कितना 4410 इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस 100 5 अपॉन 100 की पावर 2, इसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, p इक्वल टू 4410 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 105 इंटू 105। तो 5 से कैंसिल करते हैं, 5 2 या 10, 5 5 या 5, ये 20 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये 20 टाइम्स, ये 20 टाइम्स, ठीक है। तो ये कितने टाइम कैंसिल होगा 20 से 21 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हुआ 10 टाइम्स कैंसिल होगा, तो 10 इंटू 20 इंटू 20 कितना हुआ 4 1 2 3, तो 4000। आंसर क्या है इसका, आंसर 3 क्या है इसका करेक्ट है। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट विल बी यू गेट व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 3x माइनस 4y माइनस 7z फ्रॉम द सम ऑफ सम x माइनस 3y प्लस 2z एंड माइनस 4x प्लस 9y माइनस 11z। यानी कि इन दोनों के सम में से इसको क्या कर दें
इन दोनों के सम में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या आंसर आएगा। तो देखिए पहले क्या करें, इन दोनों का सम निकाल लेते, कितना x माइनस के 3y प्लस के 2z, इन दोनों का सम निकाल लेते हैं। 4 माइनस एक्स कितना माइनस के 3x, 9 माइनस 3 प्लस के 6y, 11 माइनस 2 माइनस के 9z। इन दोनों के सम में से क्या करना है, आपको इसको माइनस करना है। तो कितना 3x माइनस के 4y माइनस के 7z। सब्ट्रैक्ट करते हुए क्या करते हैं, माइनस क्या करते हैं, चेंज कर देंगे। ये प्लस प्लस का था, माइनस को माइनस, ये प्लस का है, सॉरी माइनस का है तो किसका होगा, प्लस का हो गया। ये माइनस का है तो किसका होगा, प्लस का हो गया। तो कितना 3 और 3 माइनस के 3 और माइनस 3 कितना माइनस के 6x, 6 और 4 कितना हुआ प्लस के 10y, 9 माइनस 7 तो 2z, बड़ा कौन सा है माइनस, तो माइनस के 2 है। तो यानी ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट है। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, यानी x माइनस 2 इसको डिवाइड करा तो इसका रिमाइंडर क्या करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, x माइनस 2 इजकल टू 0, तो x की वैल्यू 2 होगी, यानी कि इसमें हम क्या कर देंगे, x की वैल्यू क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो कितना 5 इंटू एक्स की जगह कितना है 2 स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 2 प्लस के 3, तो 5 इंटू 4 माइनस के 8 प्लस के 3, 5 4 या 20 माइनस के 8 प्लस के 3, 23 माइनस का 8 इक्वल टू 15, यानी ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 2 क्या है इसका करेक्ट है इसका। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। तो यानी कि 1 x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या निकालनी है, आपने निकाल लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में करने के लिए क्या करेंगे, x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 है, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने पर क्या जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर कर दे। तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर खोलेंगे, कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab इंटू 9, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 11। तो यानी कि हमें पावर कितनी चाहिए, 4 चाहिए। तो इसका एक बार और स्क्वायर कर लेंगे, तो इसका एक बार और स्क्वायर करने में कितना जाएगा, इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लेंगे, क्योंकि हमें पावर कितनी चाहिए, 4 चाहिए। तो एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 121, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कितना होगा एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 इक्वल टू 121 माइनस के 2 इक्वल टू 119, यानी ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 2 क्या इसका करेक्ट है। तो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हैविंग डायगोनल ऑफ लेंथ d इज गिवन बाय, यानी कि एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल कितना है d है। तो हम क्या लेते हैं, स्क्वायर की साइड क्या है, सारी इक्वल होती है, इसको हमने ए ले लिया, तो ये ए बी सी डी। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि कितना हुआ डी का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। तो कितना होगा डी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, 2 को हम नीचे ले आते हैं, कितना हो जाएगा 2d स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू ए स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आता है, साइड स्क्वायर। तो साइड कितनी है इसकी ए, तो यानी कि ए स्क्वायर ही क्या निकालना था, हमें निकालना था, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू था डी स्क्वायर बाई 2, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 2 क्या इसका करेक्ट है इसका। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल हैविंग एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज, यानी कि एक सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154। तो आपको सर्कल का पेरीमीटर फाइंड करना है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 154 इंटू 7/22, 11 2 या 22, 11 1 जा 11 और 11 2 या 11 4 या 44, 2 7 जा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7, तो आर की वैल्यू कितनी होगी √7 इंटू 7, तो आर की वैल्यू 7, यानी कि रेडियस कितनी होगी 7। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या था
2 पाई आर, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 इंटू 2 4 इंटू 4 सेंटीमीटर आंसर, यानी कि ऑप्शन ए 2 क्या है इसका करेक्ट है इसका। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हैविंग पेरीमीटर 80 एंड वन डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर, यानी कि रोम्बस ये एक रोम्बस है जिसकी पेरीमीटर कितना 80 है, तो 80, तो साइड निकालने के लिए रोम्बस क्या है, 4 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, कितना 20, तो यानी कि ये साइड कितनी है 20, तो 20 20 20, तो एक डायगोनल कितना है इसका 24 सेंटीमीटर, यानी कि 12 क्योंकि एक डायगोनल जो होता है वो क्या 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है सेंटर से, तो अगर 24 है तो 12 ही होगी, 12 ही होगी। तो आप क्या करना है, ये वाला डायगोनल निकाल लेंगे। ये कैसे निकालेंगे, इसको क्या ले लिया हमने, ए बी सी डी, इसको हमने ओ ले लिया इन ट्राइंगल ए ओ बी, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें, बेस का स्क्वायर देखिए ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर, यानी ओ बी कितनी है 12, 20 का स्क्वायर कितना है 400 इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, 144 को हम इस तरफ ले आएंगे तो ओ ए कितना जाएगा, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू 400 माइनस 144, तो ए ओ ए इक्वल टू 256 और ओ ए इक्वल टू अंडर 256, तो किसका आ जाएगा 16 का इसका रूट होता है 256, तो यानी कि ये कितना आया 16 आ गया, तो ये 16 है, तो ये कितना होगा, ये भी 16 होगी, यानी कि D1 कितना होगा 32 और D2 कितना होगा 24, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, तो 1/2 D1 कितना होगा 24 इंटू 32, ये 12 आ गया, 12 इंटू 32, 12 टू या 24, 12 से 36 और 2 38, यानी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन 3 क्या है इसका करेक्ट है इसका। देखिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिलेंडर एंड दैट ऑफ कोन द सेम बेस एंड सेम हाइट, यानी कि क्या सिलेंडर है और एक क्या है कोन है, दोनों के बेस क्या है सेम है, तो सर्कल सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इन दोनों के बीच रेशियो निकालना है, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो 3 ये कितना 1/3, 3 को इस तरफ ले आएंगे तो कितना 3/1, यानी कि ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन 4 क्या इसका करेक्ट है इसका। अब सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है इफ़ द हाइट एंड रेडियस ऑफ द कोन आर डबल द वॉल्यूम ऑफ द कोन बिकम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन कहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो अब क्या रहा है कि रेडियस को क्या कर दें डबल कर दें और हाइट को भी क्या कर दें डबल कर दें, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई इंटू 2r स्क्वायर इंटू 2h, तो 1/3 पाई 4r स्क्वायर इंटू 2h, 4 टू 8, यानी कि 8 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 8 टाइम्स कितना जाएगा, जो एक्चुअल वॉल्यूम होगा उसका कौन का वो कितना टाइम हो जाएगा इसका, अगर इसके हाइट और डिस्टेंस को हाइट और रेडियस को डबल करने पे कितना जाएगा 8 टाइम्स हो जाएगा इसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम है, तो यानी कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 4 क्या है इसका करेक्ट है इसका। सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 द
टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ वॉल्यूम 19404 सेंटीमीटर क्यूब इज। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना है 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू कितना दिया इसका 19404। तो हम यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे आर क्यूब इक्वल टू 19404 इंटू 3/2 इंटू 22 पाई की वैल्यू 7 ऊपर चला जाएगा। तो 11 से कट कर लेते हैं 11 2 या 22 11 बन जाओ 11 बचा कितना 8 84 हो गया 11 11 7 जा 77 बचा कितना 7 70 11 6 जा 66 बचा कितना 4 11 4 जा 44 4 से कट लेते हैं 2 2 जा 4 4 4 जा 16 बचा कितना 16 4 4 जा 16 4 1 जा 4 यानी कि आर क्यूब इक्वल टू 21 इंटू 21 इंटू 21। तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी होगी 21 इंटू 21 इंटू 21। तो आर की वैल्यू कितनी होगी 21। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 21 इंटू 21 इससे काटा 3 टाइम्स कैंसिल होगा 66 इंटू 63 यानी कि 63 इंटू 66 6 3 जा 18 6 3 जा 18 8 1 कैरी 6 जा 36 और 37 इंटू 8 7 3 8 8 7 15 1 कैरी 7 और 3 10 और 1 11 1 कैरी 4 4 1 5 8 यानी कितना आ गया इसका 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन ए क्या इसका करेक्ट है। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 फाइंड द वैल्यू ऑफ 125 की पावर -1/3। तो 125 किसका क्यूब होता है तो 5 की पावर 3 इंटू -1/3 3 से 3 कैंसिल यानी कि 5 की पावर -1 इक्वल टू 1/5। ऑप्शन 2 क्या इसका करेक्ट है इसका। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 द वैल्यू ऑफ 64 की पावर 2/3 की पावर 1/2। तो 64 का क्या ले सकते हैं हम 4 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 1/2 3 से 3 कैंसिल तो 4 स्क्वायर इंटू 1/2 बचेगा 2 से 2 कैंसिल कितना 4 यानी कि ऑप्शन 2 क्या इसका करेक्ट है इसका। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1/2 की पावर -2 1/3 की पावर 2 प्लस 1/4 की पावर -2। तो देखिए इसको पॉजिटिव बनाने के लिए कितना 2 की पावर 2 अपॉन पॉजिटिव बना लेंगे 2/1 की पावर 2 हो जाएगा प्लस 3/1 की पावर 2 हो जाएगा प्लस 4/1 की पावर 2 होगा। डिनोमीटर तो 1 है तो स्क्वायर करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो कितना 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 25 और टोटल कितना 29। तो ऑप्शन क्या होगा इसका ऑप्शन 4 क्या इसका करेक्ट है इसका। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। यानी कि हमने कोई नंबर 5 ले लिया तो इसमें क्या ऐड करें कि हमें क्या मिल जाए 5 मिल जाए। तो हमें क्या करेंगे इसमें 0 ऐड करेंगे तो कितना जा तभी हमें क्या मिलेगा 5 मिलेगा। अगर हम कोई और नंबर ऐड करते हैं तो क्या होगा 5 हमको मिल नहीं पाएगा। तो क्या करेंगे इसमें 0 ऐड करेंगे तो यानी कि इसका आंसर क्या जाएगा 0 क्या इसका करेक्ट आंसर है इसका। अब सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है आखिर a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लिकेशन करने पर भी राइट हैंड साइड का क्या आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। हमने क्या लिया 1 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3। तो देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन में कितना आएगा 6 आएगा इसका कितना आएगा 6 आएगा। तो यानी क्या आएगा ये एग्जिस्ट करेगी यानी कि ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है। अब सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है इफ़ ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड देन इट्स एल्टीट्यूड इज इक्वल टू। ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होती है तीनों साइड क्या होती है इक्वल है होती है। तो क्या है इसमें एल्टीट्यूड फाइंड करना है इसका क्या करना है एल्टीट्यूड फाइंड करना है यानी कि एच फाइंड करना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था √3/4 साइड यानी कि स्क्वायर।
तो देखिए इसमें एक ट्राइंगल बन रहा है, तो ये क्या बेस होगा, ये हाइट होगा, तो क्या एक फॉर्मूला और कर सकते हैं 1/2 बेस यानी कि a इंटू एच। तो देखिए ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 का कितना √3/2 ए इक्वल टू हाइट कितनी है इसकी √3/2 ए यानी कि √3/2 यानी कि ऑप्शन 2 क्या इसका करेक्ट है इसका। अब सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन थ्रो 2 डाइस सिमल्टेनियसली, यानी कि एक डाइस को फेंकने पे कितना आता है, कितने पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं 6, दो को फेंकने पे कितना इंटू 6, तो यानी कि 6 इक्वल टू 6 यानी कि 36, यानी कि 2 डाइस को एक साथ फेंकने पे कितने आउटकम आ सकते हैं 36 आउटकम आ सकते हैं, यानी ऑप्शन सी क्या सॉरी ऑप्शन 3 क्या है इसका करेक्ट है इसका। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है 2 कॉइन आर टॉस सिमल्टेनियसली द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड, यानी कि 2 कॉइन को एक साथ उछाला जाता है तो हेड आने की पॉसिबिलिटी यानी कि एक मिनिमम एक आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो वो फाइंड करना आपने। तो यानी कि पहले क्या आ सकता है हेड हेड आ सकता है, दूसरे में क्या आ सकता है हेड और टेल आ सकता है, तीसरे में टेल और हेड आ सकता है, फोर्थ में क्या आएगा आपका टेल और टेल, यानी कि हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है 3, आउटकम कितने होंगे 4 यानी कि 3/4, यानी कि ऑप्शन क्या होगा इसका ऑप्शन 2 क्या होगा इसका करेक्ट होगा इसका। देखिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है देयर इज़ अ फूड प्रोविजन फॉर 100 मैन फॉर 30 डेज, यानी कि 100 मैन और डेज 100 मैन के लिए कितने दिन प्रोविज़न है, खाना कितने दिन के लिए 30 दिन के लिए। अब इफ़ द नंबर ऑफ मैन इज़ रिड्यूस टू 80, यानी कि मैन क्या रिड्यूस करके कितने कर दिए अब 80 कर दिए, कितने कर दिए, तो कितने दिन चलेगा फूड फॉर लास्ट फॉर यानी कि x डेज चलेगा। तो देखिए होगा, देखिए मैन ज़्यादा होंगे तो डेज क्या लगेंगे कम दिन चलेगा खाना, और आदमी क्या होंगे कम होंगे तो दिन क्या चलेगा ज़्यादा, यानी कि क्या होगा इनडायरेक्ट वेरिएशन होगा, तो यानी कि ये क्या होगा ऊपर जाएगा, तो ये क्या होगा न्यूमरेटर x/30 इक्वल टू 100/80 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 100 इंटू 30/80, तो किससे क्या 24 जा 25 जा 2 जा 15 75/2 मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे कितना 37 होल 1/2, यानी कितने दिन चलेगा 37 होल 1/2, आंसर क्या है इसका 3 क्या है इसका करेक्ट है इसका। देखिए अब हम करें क्वेश्चन नंबर 37 को। क्वेश्चन नंबर 37 है अ वर्टिकल पोल 14 मीटर हाई कास्ट अ शैडो ऑफ 10 मीटर, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द ट्री दैट कास्ट ऑफ शैडो ऑफ 15 मीटर अंडर सिमिलर कंडीशन, यानी क्या है हाइट कितनी है शेडो 14 मीटर, शेडो कितनी होती है 10 मीटर होती है इसकी, तो 15 मीटर शेडो होगी तो हाइट कितनी होगी इसकी x मान लिया हमने, पहला एरो तो हम क्या करते हैं x डायरेक्शन में लगाते हैं। अब देखिए शेडो छोटी होगी तो हाइट क्या होगी छोटी कम होगी, और शेडो बड़ी होगी तो क्या होगी हाइट भी क्या होगी बड़ी होगी, यानी कौन सा होगा डायरेक्ट वेरिएशन, यानी कि एरो कहाँ जाएगा डाउन में जाएगा, तो ये क्या होगा न्यूमरेटर और ये क्या होगा डिनोमिनेटर इक्वल टू 15 अपॉन ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर अपॉन 10, तो x इज इक्वल टू 15 इंटू 14/10, 5 2 या 10 5 3 या 15 2 7 या 3 इंटू 7 इक्वल टू 21, यानी कि ट्री की हाइट कितनी होगी 21 मीटर, यानी कि ऑप्शन 3 क्या है करेक्ट है इसका। देखिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है इफ़ 15 वर्कर कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर हाउ मैनी वर्कर विल रिक्वायर टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर, तो वर्कर कितने हैं 15, टाइम कितना है 48 आवर, 38 आवर में कितना हुआ एक्स होगा, पहला एरो कहाँ जाएगा एक्स की डायरेक्शन में जाता है। अब देखिए टाइम ज़्यादा है तो वर्कर क्या चाहिएंगे कम चाहिएंगे, और टाइम कम है तो वर्कर क्या होगा हमें ज़्यादा चाहिए, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट आ जाता है, यानी कि इनडायरेक्ट वेरिएशन, इनडायरेक्शन वेरिएशन में क्या होगा एक एरो नीचे डाउन में जाता है तो एक डाउन क्या जाएगा अप में जाएगा, तो x/15 इक्वल टू 48/30, तो x इक्वल टू 48 इंटू 15 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे हम अपॉन 30, 15 2 या 30 2 से कैंसिल किया 24, यानी ऑप्शन क्या होगा 24 वर्कर चाहिएंगे, अगर 38
30 आवर में क्या करना है, वर्क को क्या करना है, कंप्लीट करना। तो ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन 3 क्या है, करेक्ट है इसका। अब सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 10, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इज। यानी कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 5। 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू 10 है, तो कितना 25 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 20, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 20। तो यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो हमें निकालने के इसके ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। इसका फॉर्मूला था ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये इसका फॉर्मूला था। तो ए बी प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है, 5 होगी, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू माइनस ए बी माइनस बी सी कितनी है, इसकी माइनस कॉमन आ जाएगा, कितना 10 हो गया। तो 5 इंटू 10 माइनस के 5 इक्वल टू माइनस के 25, यानी कि ऑप्शन इसके तरह माइनस के 25, यानी ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन 1 क्या है इसका, करेक्ट है इसका। देखिए अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है a अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए इक्वल टू 2, देन ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। देखिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे सर, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, कितना ए बी इक्वल टू 2। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab को हम इस तरफ ले आएंगे, कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 0 हो गया, कितना 0, यानी कि ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो ए इक्वल टू बी, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई, बी होगी, यानी कि हमें फाइंड किसकी करनी है वैल्यू, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम ए की जगह क्या रख लेते हैं, बी रख लेते हैं, तो बी क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 0। तो ऑप्शन ए क्या, ऑप्शन 3 क्या इसका, करेक्ट है इसका। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है फैक्टराइज ऑफ 3√3 क्यूब माइनस 8। यानी इसको क्या लिखेंगे हम, √3x का होल क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसको इसके ओपन करेंगे, कितना √3x माइनस के 2 √3x का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2 यानी कि 2√3x यानी कि 3 का कितना जाएगा, √3x माइनस के 2, √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2√3x, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए क्या है इसका, करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 42 है एट व्हाट डिस्टेंस डज द पॉइंट 12, 15 लाई फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश, ये वाई डैश, पॉइंट है 12 और 5, 12 और 5, यानी कि ये एक्स है और ये वाई, यानी एक्स एक्सिस पे कितना चल रहा है 12,
एक्स एक्सिस पे कितना है 12, सपोज कि ये कितना 12, वाई एक्सिस पे कितना चलना है 5, यानी कि कितना यहाँ से ये 5, कितना 5। तो निकालना आपने क्या है, इट वॉज डिस्टेंस निकालना पॉइंट ऑफ द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से क्या निकालना आपने, ये निकालना आपने। तो हाइपोटेनस निकालना आपने, ट्राइंगल बन गया हाइपोटेनस, यानी कि बेस का स्क्वायर यानी कितना 144 प्लस कितना 25 ए बी सी, यानी कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 25 ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 169, ए सी इक्वल टू कितना जाएगा अंडर 169 और ए सी इक्वल टू कितना 13, यानी कि इसकी डिस्टेंस कितना ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है 13, यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 3 क्या इसका करेक्ट है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ए कैन डू अ वर्क इन 25 days, B can do the same work in 20 days. If they work together for 5 days, then A leaves in how many days B finish the remaining work. मान लीजिए क्या है, ये कोई वर्क है, ए और बी 5 दिन तक तो काम कौन करते हैं, ए और बी मिल के काम करते हैं। फिर क्या करते हैं, बी क्या करता है, एक छोड़ के चला जाता है, बाकी बच्चा काम कौन करेगा, बी कितने करेगा, कितने डेज में करेगा, एक्स डेज में। तो ए का 1 डे वर्क कितना होगा, ए कितने दिन में करता है 25 डेज में, बी कितने दिन में करता है 20 डेज में। तो ए का 1 डे वर्क कितना जाएगा 1/25 और बी का कितना होगा 1/20। तो ए प्लस बी का कितना जाएगा 1/25 प्लस 1/20 इक्वल टू 100, 4 + 5, यानी कि 9/100। ये कितना ए और बी का कितना हुआ 1 डे वर्क हो गया, लेकिन ए और बी कितने दिन काम करते हैं 5 दिन काम करते हैं। तो ए और बी का कितना हुआ, तो 9/100 इंटू 5 इक्वल टू 5 4 जा 5 2 10 20, कितना 9/20। ये कितना हुआ, ए और बी का वर्क कितना हुआ 5 दिन का वर्क कितना होगा इनका 9/20। बी का एक दिन का वर्क कितना है 1/20, तो एक्स डेज का कितना हो जाएगा 1/20x। जब काम कंप्लीट हो जाता है तो कितना होता है 100% होता है। 100% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो 100/100 करिए कितना 1, यानी कंप्लीट वर्क को क्या ले लेते हैं हम 1 लेते हैं, यानी कि 1 यूनिट। तो इसको क्या कर सकते हैं 9/20 प्लस x/20 इक्वल टू 1। तो x/20 इक्वल टू 1 माइनस 9/20 इक्वल टू x/20 इक्वल टू 11/20। 20 से 20 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आएगी 11, यानी कि 11 डेज में क्या कर देगा, बाकी बचा काम कौन करेगा 11 डेज में फिनिश कर देगा बी। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है द डिफरेंस ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज ऑलवेज मल्टीपल। ठीक है, कोई नंबर ले लिया हमने ए बी, ठीक है, इसकी डिजिट क्या करते हैं रिवर्स कर लेते हैं, तो कितना आया बी ए। तो बोला इनका डिफरेंस किसका मल्टीपल होगा, तो इनका डिफरेंस यानी कि ए बी माइनस बी ए। ठीक है, तो देखिए नंबर को हम जब लिखते हैं तो वैसे लिखा हुआ है 23 की एक्सपेंडिंग फॉर्म क्या होगी, तो 2 × 10 + 3, तभी हमारा 23 बनता है, यानी कि ए बी नंबर है तो इसका क्या लिख सकते हैं हम 10a + b। क्या लिख सकते हैं हम 10ab, यानी क्योंकि ये यूनिट डिजिट पे है और एक टेंस डिजिट पे होता है, 10 से मल्टीप्लाई होता है, यूनिट डिजिट पे होता है 1 से। तो इसको क्या लिखें हम 10a + b माइनस 10a माइनस प्लस 10b + a, माइनस बाहर तो अंदर जाएगा कितना 10a + b माइनस का 10b माइनस का a। 10a में से a माइनस करें कितना आया 9a, माइनस के 10b में से b का माइनस करें कितना माइनस के 9b, माइनस क्या होगा 9 क्या होगा कॉमन होगा, तो कितना होगा a माइनस b, यानी कि जो मल्टीपल होगा कितना होगा 9 का मल्टीपल होगा, इन दोनों का डिफरेंस डिजिट का होगा, जो डिजिट नंबर है उनके डिजिट को रिवर्स करने पर जो नंबर मिलेगा वो किसका होगा 9 का मल्टीपल होगा, यानी ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन 2 क्या इसका करेक्ट है इसका। देखिए अब हम करें क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है
इन अ ट्राइंगल इफ़ टू एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द मेजर ऑफ थर्ड एंगल इज, यानी कि कोई ट्राइंगल है, ये हमने एंगल 1 ले लिया, ये एंगल 2 ले लिया और एंगल 3 ले लिया, यानी कि दो एंगल कितने हैं मिला के कितना सप्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना, ट्राइंगल का सम कितना होता है 180 होता है, तो यानी कि दो एंगल का सम कितना है, दो एंगल मिला के कितने हैं कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कितना 90 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, तो एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस के 90, तो एंगल 3 कितना हुआ 90 डिग्री है, यानी कि थर्ड एंगल कितना हुआ 90 डिग्री का। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 4 क्या इसका करेक्ट है। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, इफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 60, द इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ आर इन द रेशियो 1:3, देन द एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर। तो देखिए एक ट्रायंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है 60 डिग्री, और जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है दो अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, इनका एंगल का सम कितना है, अपोजिट एंगल का तो 1:3 है, यानी रेशियो को साइन हटेगा कितना हुआ, एक एक्स हो गया तो कितना 3x होगा, यानी कि एक एक्स हो गया तो कितना 3x, तो यानी कि दोनों एंगल का मिला के सम कितना होगा 60 होगा, तो यानी कितना 3 और 4x इक्वल टू कितना हुआ 60, तो x इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 4 कितना का 15, ये तो कितना 15 डिग्री हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री कितना 60 और ये कितना 120 डिग्री, यानी कि ऑप्शन क्या 120 डिग्री 15 45 डिग्री एंड 15 डिग्री, ऑप्शन 3 क्या है इसका करेक्ट है इसका। देखिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन द कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर। देखिए ये क्या है, पैरेलल लाइन है और ये क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है, तो कॉन्सेक्यूटिव एंगल बता इंटीरियर, यानी कि ये एंगल कितना हुआ और ये एंगल, इनको क्या बोलते हैं को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, तो को इंटीरियर का सम कितना था 180, कितना था 180, यानी कि सप्लीमेंट्री, यानी कि ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन 2 क्या है इसका करेक्ट। ठीक है अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, लाइन एन इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम, एक कोई लाइन है एम है और ये क्या है एन क्या है, एम क्या है इससे परपेंडिकुलर है, यानी एम को एक लाइन है और एल क्या इस पर एक परपेंडिकुलर है, लाइन एम इज परपेंडिकुलर टू लाइन एन, तो यानी एम परपेंडिकुलर किस लाइन एन पे, तो ये क्या होगा ये लाइन होगी एन, एन किस पे है परपेंडिकुलर किस पे एन पे, तो पूछ रहा है कि देन द लाइन एल एंड आर, देखो लाइन एन और एल एक दूसरे क्या है पैरेलल है, ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल, तो यानी कि ऑप्शन क्या होगा फर्स्ट, यानी पैरेलल टू ईच अदर, ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट। अब हम सोल्व करें क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि फ्यूल और फूड का क्या निकालना, सेंट्रल एंगल निकालना है आपने, तो देखिए एक सर्कल कितने डिग्री का एंगल बनाता है 360, तो 360 इंटू 61, परसेंटेज का साइन हटाया कितना 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो कितना होगा 219 मल्टीप्लाई करके कितना है अपॉन 10, तो कितना 219.6, दूसरा कितना है फ्यूल का कितना है 360 इंटू 5 अपॉन 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 2 या 10 18, यानी कितना 219.8 किसका फूड का होगा एंगल, और ये कितना 18 डिग्री किसका फ्यूल का, तो यानी 219.6 और एक कितना 18, यानी ऑप्शन 2 का इसका करेक्ट है। 50 क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट इज द अल्टरनेट ऑफ पाई चार्ट। पाई चार्ट को क्या कहते हैं पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ तो हम बोल नहीं सकते, हिस्टोग्राफ भी नहीं होता, तो और क्या बोल सकते हैं हम इसको सर्कल चार्ट, यानी कि क्या पाई चार्ट को हम दूसरा ना अल्टरनेट नेम क्या है इसका सर्कल चार्ट, यानी कि ऑप्शन 3 क्या इसका करेक्ट है।